नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया पब्लिकेशन का एक बेल्ट्रॉन का टेस्ट सीरीज आया है, उसको कवर करेंगे। तो ये बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा यह जारी किया गया है। डीईओ की न्यू भर्ती। डीईओ मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर का यह जो आपका बेल्ट्रॉन का ये सेट है। तो ये सिलेबस जो है NIOS 336 यानी 336 पर पूर्णतः आधारित है और इसमें पूरे टॉप 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो 10 प्रैक्टिस सेटों में यह हमारा सेट नंबर 5 है दोस्तों। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 4 तक अलग अलग वीडियो में बना चुके हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको बेल्ट्रॉन के सभी एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट चारों अवेलेबल हैं। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 5 में आते हैं, जो कि बेल्ट्रॉन का है। तो हेडर और फुटर में कौन सा आकार चयन किया जा सकता है? तो हेडर और फुटर में हम लोग छोटा भी चयन कर सकते हैं, मध्यम भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। तीनों आकार का चयन कर सकते हैं, यानी उपरोक्त में से सभी आकार का चयन कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, वो कौन सा करता है? वो करता है ALU, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रेजेंटेशन में किस प्रकार की फाइल को ऐड किया जा सकता है? तो एक प्रेजेंटेशन में जो है ऑडियो भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं और वीडियो भी कर सकते हैं। तीनों प्रकार की फाइल को ऐड कर सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए पहला तो टेलीफोन लाइन हो गया, दूसरा मॉडेम हो गया, तीसरा कंप्यूटर हो गया और चौथा ISP हो गया। क्या है ISP? इन चारों की ज़रूरत होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। MX Excel 2003 का फाइल एक्सटेंशन है, वो क्या है दोस्तों? वो .xlxs है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है XLX। कंप्यूटर में बायोस का पूरा नाम क्या है? BIOS बायोस का पूरा नाम है दोस्तों बेसिक इनपुट या आउटपुट सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सभी स्लाइड्स को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो किस की का यूज किया जाएगा? उस की का नाम है दोस्तों CTRL+A, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है हमारा, वर्कशीट में स्पेलिंग चेक करने के लिए आप कौन सी कुंजी को दबाते हैं? स्पेलिंग चेक करने के लिए उसके लिए हम लोग F7 को दबाएंगे, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS Excel में चार्ट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? चार्ट बनाने की शॉर्टकट कुंजी है दोस्तों F11, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कैसे एक टेक्स्ट को एक अन्य टेक्स्ट के साथ संकलन किया जा सकता है? तो दूसरे टेक्स्ट से संकलन करने का है इंटीग्रेट टेक्स्ट कर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेट टेक्स्ट से हम एक टेक्स्ट को अन्य टेक्स्ट के साथ संकलन कर सकते हैं। MS Excel 2016 में Alt+CTRL+V किसका शॉर्टकट की है? तो जो MS Excel में है वो है आपका पेस्ट स्पेशल का है शॉर्टकट की है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में CPU का मुख्य कार्य क्या है? CPU का काम है प्रोग्राम को संचालित करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन की विंडो दिखाई देती है, वो कहाँ देती है? वो दिखाई देती है राइट में, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। GAIS का पूर्ण रूप क्या है? GAIS का पूर्ण रूप है गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप किसके द्वारा एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं? तो हम लोग सेल पर क्लिक करके भी, टैब कुंजी दबाकर भी और एरो कुंजी दबाकर भी, इन तीनों से हम लोग कर सकते हैं एक सेल को सक्रिय, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस टूल का उपयोग किया जाता है? जब आप विभिन्न पृष्ठों को एक ही फाइल में मिलाना चाहते हैं तो उसको हम मर्ज करेंगे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिंटर के लिए डुप्लेक्स प्रिंटिंग का क्या अर्थ है? डुप्लेक्स प्रिंटिंग इसका मतलब है एक पेज पर दोनों तरफ से प्रिंट करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट पर सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है? सर्वर को हम लोग होस्ट के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है HOST होस्ट। नेक्स्ट हमारा MS पावर पॉइंट में रिव्यू टैब को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग Alt+R का यूज करते हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
एमएस एक्सेल ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना होता है? उसके लिए एक्सेल टाइप करना होता है रन डायलॉग बॉक्स में, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। मार्जिन्स ऑप्शन का उपयोग किस विकल्प के लिए होता है? तो इसका जो होता है पेज के किनारों की दूरी बदलने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिंटर की क्यू क्या है? उसकी जो है वह प्रिंट करने के लिए प्रतीक्षा सूची है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। एमएस ऑफिस में किस प्रोग्राम का उपयोग स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है? उसके लिए जो है एमएस पावर पॉइंट स्लाइड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। HTTP का मतलब है? HTTP का फुल फॉर्म जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एमएस एक्सेल किस प्रकार का एक प्रोग्राम है? एमएस एक्सेल का जो नाम है वो है आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को रिप्लेस करने की शॉर्टकट कुंजी है, यानी शॉर्टकट की है, वो है CTRL+H है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी कौन है? वो है CD-ROM, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट में कितने प्रकार के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं? वो होते हैं 4 प्रकार के, यानी ऑप्शन नंबर सी 28 नंबर का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? तो शॉर्ट सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? सीट का होता है और नॉर्मल होता है। सो ऑप्शन नंबर सी भी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, 29 का भी। फॉन्ट और साइज को बदलने के लिए किस टूल बार का उपयोग किया जाता है? तो फॉन्ट और साइज बदलने के लिए फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड स्लाइड ऑप्शन का क्या यूज है? इसका यूज है प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वेबसाइट को एड्रेस को किस रूप में जाना जाता है? उसको जाना जाता है URL के रूप में, किसमें? URL के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एमएस एक्सेल में सम फार्मूला किस लिए उपयोग किया जाता है? सम फार्मूला जो है जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। पेज सेटअप कमांड की सहायता से किनको दबाया जा सकता है? दबाया जा सकता है मार्जिनल पेपर साइज कलर को भी और पेपर स्रोत लेट आउट को भी, यानी ए और बी दोनों को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा डेटा मॉडलिंग के लिए उपयोग किया जाता है? वो है दोस्तों SQL, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस स्लाइड में हाइपर लिंक इंसर्ट के लिए कौन सा विकल्प सही है? इंसर्ट करने के लिए लिंक सही है दोस्तों चूज इंसर्ट एंड हाइपर लिंक एंड प्रेस CTRL+K, यानी ए और बी दोनों होगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस वेबसाइट का इस्तेमाल कुछ भी सामान सेवा खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें सामान सेवा खरीदने या बेचने के लिए उपयोग किया जाता है। एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग में डुप्लीकेट स्पेस को हटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? उसके लिए ट्रिम का उपयोग किया जाता है हटाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, TRIM ट्रिम। डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट के लिए इनमें से क्या इस्तेमाल किया जाता है? वो है आपका वर्ड आर्ट, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। 1 मेगाबाइट यानी MB बराबर कितने किलोबाइट के बराबर होते हैं? वो होते हैं 1024 KB के बराबर। स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या है? स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की है F5, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउज़र है दोस्तों नेटस्केप नेविगेटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यह है आपका टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउज़र नेटस्केप नेविगेटर। नेक्स्ट है हमारा एक्सेल में शेषफल को ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो फंक्शन का नाम है MOD मोड, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग एक बड़े दस्तावेज को छोटे अनुभागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है? वो है आपका स्प्लिट का उपयोग किया जाता है विभाजित करने के लिए, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेल विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं?
उसके लिए हम लोग दोस्तों CTRL+F9 का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। MS एक्सेल में पेज लेआउट में जाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? कौन सा का करेंगे? वो करेंगे Alt+P का उपयोग, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेक्स्ट के अंदर किस कमांड का उपयोग एक लिंक शामिल करने के लिए किया जा सकता है? उसके लिए जो है हाइपरलिंक का उपयोग किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, हाइपरलिंक कमांड का। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? काम करने का उसका जो है सिद्धांत वो है गणना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में चार्ट को किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है? तो उसको इंसर्ट करने का तरीका है वो इंसर्ट ई चार्ट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सी एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है? वेब होस्टिंग कंपनी इनमें से वो है दोस्तों आपका फेसबुक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की होता है? हाइपरलिंक का शॉर्टकट की होता है CTRL+K, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट पेज को हेडर कहाँ पर होता है? डॉक्यूमेंट पेज में जो हेडर होता है वो कहाँ होता है? वो होता है टॉप पे, यानी ऊपर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में वर्तमान चयन या सक्रिय सेल का पता दिखाता है? इनमें से जो दिखाता है वो है नेम बॉक्स, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा में कोबोल किसके लिए उपयोगी है? वो है व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी कोबोल, COBOL, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याहू सर्च इंजन कब बनाया गया था? याहू सर्च इंजन 1995 में बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा MS एक्सेल में कॉलम डी में रो D10 से D15 तक संख्यात्मक मान जोड़ने के लिए जिस सूत्र का उपयोग किया जाना चाहिए वो क्या है दोस्तों? वो है आपका सम D10/D15, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कैसे वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF फाइल में रूपांतरित किया जा सकता है? तो वो सेव एज PDF और सेव एज एक्सपोर्ट एज PDF इन दोनों में कर सकते हैं हम लोग रूपांतरित, यानी बी और सी दोनों के रूप में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर का कोई अस्थायी रूप नहीं होता है, क्या यह सही है? तो जी दोस्तों यहाँ सही है, यस इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा सही फार्मूला है? सही फार्मूला कौन सा है? बराबर सम A1:B1, A1+B1, A1B1 या A1B1, कौन सा सही फार्मूला है? सही फार्मूला दोस्तों इक्वल टू सम A1:B1, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ये सेट नंबर 5 का आपका पूरा 60 प्रश्न समाप्त हुए।